लोकसभा चुनाव में हर पार्टी अपने अपने सियासी दांव आजमा रही है। हर दल की यही कोशिश है कि वो चुनाव में ऐसा सियासी समीकरण बिठाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उसकी जीत दर्ज हो। यही वजह है कि SC, ST, OBC समेत महिला प्रत्याशियों का चुनाव भी हर दल काफी सोच समझ कर रहा है। बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी की हैं। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी अब तक अपने 267 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इन 267 प्रत्याशियों में बीजेपी ने पहली लिस्ट में 28 और दूसरी लिस्ट में 15 महिलाओं को टिकट दिया है। यानी बीजेपी अब तक 43 महिला उम्मीदवारों पर दांव लगा चुकी है, जो उसके घोषित प्रत्याशियों की कुल संख्या का 15% है। इन 43 महिला उम्मीदवारों में बीजेपी ने कुछ नए चेहरों पर दांव लगाया है, तो वहीं कई पुराने प्रत्याशियों को रिपीट भी किया है, जबकि इस लिस्ट में कई बड़े और चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। इन 43 महिला उम्मीदवारों में बड़े और चर्चित नामों की बात की जाए जिन्हें फिर से मौका दिया गया है, तो उनमें शामिल कुछ नामों में स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, साध्वी निरंजन ज्योति, लॉकेट चटर्जी, डॉक्टर भारती पवार और पूनम बेन मैडम का नाम शामिल है। अनुभवी और चर्चित चेहरों के अलावा बीजेपी ने लोकप्रियता के हिसाब से भी कुछ नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जिनमें कुछ नामों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र के जलगांव से स्मिता उदय वाघ, त्रिपुरा की त्रिपुरा पूर्व सीट से महारानी कृति सिंह देव वर्मा, महाराष्ट्र की बीड सीट से पंकजा मुंडे, नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट से कमलजीत सहरावत और मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट से डॉक्टर भारती पारधी को मैदान में उतारा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का, PL संतोष जी का, जिन्होंने छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, साथ ही हमारे प्रदेश के नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी का। सभी लोग कहते हैं जैसे कि विकास की अनेक संभावनाएं हैं, तो हमारे पूर्व के सांसदों ने जो कार्य किया है उनके रुके हुए कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की कोशिश है कि वो 33% आरक्षण के वादे के साथ चले। यही वजह है कि अब तक अपनी 2 लिस्टों में वो 43 महिला उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी कई बार अलग अलग मंचों में महिलाओं के आरक्षण पर बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पिछली सरकारों को भी घेरा। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। बीजेपी जानती है कि आरक्षण के वादे को पूरा करने के साथ ही जिताऊ महिला प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारना है। यही वजह है कि पहले की कुछ सांसदों के टिकट काटे भी गए, जिनमें एक नाम केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का भी शामिल है, तो वहीं कर्नाटक से सांसद और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की सीट बदली गई है।